अमेरिका और ईरान के बीच अदावत कभी भी जंग में तब्दील हो सकती है और इस जंग की आशंका के बीच पहली बार गौरव ऐसा कुछ हुआ है जिसने युद्ध की चिंगारी को सुलगा दिया है और इस बार तकरार में ये बिजली ईरान ने गिराई है। बिल्कुल, आप जिस बात को कह रही हैं वो बात और अच्छे से समझाते हैं अपने दर्शकों को। दरअसल ईरान का दावा है कि उसने फारस की खाड़ी में अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस निमित्ज पर कब्जा कर लिया है और सुमेरा इससे जुड़े कुछ प्रमाण भी ईरान ने दिए हैं। और यकीन मानिए, अगर ईरान का दावा पुख्ता है तो फिर जंग कोई नहीं टाल सकता। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, खाड़ी पर युद्ध का संकट, यूएस से ईरान टकराया, हॉर्मूज का समंदर थर्राया, यूएस वॉरशिप पर कब्जा, अब ईरान भुगतेगा सजा। रूहानी ट्रंप पिठनी, दावे पर भारी चेतावनी। विश्व युद्ध को लेकर उठ रही आशंकाओं के लिए जंग का मैदान तय हो रहा है। तनाव के हालात अब सीधी तकरार के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। खाड़ी में अमेरिका को सीधे टारगेट किया है ईरान ने। इस बार जो हुआ उसमें न चेतावनी है न कोई सुरक्षात्मक कदम, सीधे अमेरिका के वॉरशिप पर कब्जे का दावा है जिसे दुनिया ईरान के लिए आत्मघाती कदम के तौर पर देख रही है। लेकिन रूहानी इसे ईरान का अमेरिका को चुनौती देने का मादा बताते हैं। विश्व युद्ध की जंग का मैदान तैयार है। खाड़ी में जंग की बिसात बिछ गई है। जो हुआ अब तक के हालात में सबसे खतरनाक है, लेकिन फिर भी चारों तरफ शांति है, जो युद्ध से पहले का सन्नाटा माना जा सकता है। ईरान के इस घातक कदम को विस्तार से समझिए और इसके व्यापक असर के कयास लगाइए। जंग की आहट को महसूस कीजिए। समंदर में खलबली और विध्वंसक जंग के उठते हुए धुएं की कल्पना कीजिए। अमेरिकी वॉरशिप निमित्ज फारस की खाड़ी पहुंचा था। अमेरिकी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। तभी ईरान के निगरानी ड्रोन्स यूएस वॉरशिप के ऊपर पहुंचे और फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉरशिप को घेर लिया। रूहानी ने दावा किया कि यूएसएस निमित्ज कब्जे में है। हैरानी की बात यह है कि ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर कब्जे के दावे से पहले न तो चेतावनी दी और न ही हमले से जुड़ी कोई जानकारी साझा की। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इसे पूर्व निर्धारित युद्धाभ्यास बताया है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज करते हुए इसे उकसावे की कार्रवाई माना और फिर यूएसएस निमित्ज पर कब्जे का दावा कर दिया, जिससे फारस की खाड़ी के उस हिस्से में युद्ध की स्थिति बन गई जहां ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस निमित्ज को लेकर ईरान ने और क्या-क्या दावे किए हैं उसे भी देख लीजिए। ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिकी वॉरशिप को ट्रैक किया था। यूएस वॉरशिप पर 188 ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर देखे गए थे। अमेरिकी बेड़े में 144 और 104 डिस्ट्रॉयर शामिल थे। इनके अलावा अमेरिकी जंगी पोत 58 और 59 भी साथ चल रहे थे। ईरानी ड्रोन्स ने अमेरिकी गश्ती दल 9 और 12 भी देखे थे। इस पूरे जंगी बेड़े में 1333 यूएस कोस्ट गार्ड जवान तैनात थे, जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर फारस की खाड़ी के बीच घेर लिया गया था और फिर ईरान ने इन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ईरान के इस दावे के पुख्ता होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अमेरिकी वॉरशिप को लेकर जो भी कहा गया वो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के नेवी कमांडर रियर एडमिरल सरदार अलीरजा तांगसीरी का आधिकारिक बयान है, जिसे ईरान की ही तस्नीम समाचार एजेंसी ने प्रकाशित किया है। दावा यहां तक है कि ईरान ने अमेरिका की पनडुब्बी की भी पहचान की है। अब अंदाजा लगाइए कि जो ईरान और अमेरिका जंग के मुहाने पर पहले से खड़े हैं, उनकी समंदर में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है, जो युद्ध की आशंका को बढ़ाने के लिए काफी है। क्योंकि अब तक जो माहौल युद्ध से पहले की तनावपूर्ण शांति का था, हालात उससे आगे निकल गए हैं। ईरान अमेरिका को जंग के लिए ललकार चुका है। ट्रंप ईरान को बर्बाद करने की चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए और प्रतिबंध के बावजूद ईरान परमाणु बम बना रहा है, लेकिन धमकियों के बीच पहली बार तकरार की स्थिति है। हालांकि अमेरिका में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वक्त है, इसलिए जंग टालने की कोशिश हो रही है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं जो जंग की आशंका बढ़ा रहे हैं। मुमकिन है बैटल ग्राउंड खाड़ी बने, जहां अमेरिका अपने वॉरशिप का बदला लेने के लिए पहला अटैक ईरान पर करे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।